तो आज का टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई एक रीजन, एक हमारा पर्टिकुलर इफेक्टिव रीजन है, ये रीजन है, इसमें हमने कुछ वोल्टेज दिए जैसे कि 4 वोल्ट, 5 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट। इस तरीके से मान लीजिए हमने 4 वोल्ट की वैल्यू दी इस रीजन में, मतलब कि 5 वोल्टेज हमने 4 वोल्टेज इसमें 4 अमाउंट ऑफ वोल्टेज इसमें क्रिएट किया है। अब जैसे ही हमने इसमें अमाउंट 4 वोल्टेज क्रिएट किया, अब यहाँ पे क्या होगा, ये थ्रू आउट द रीजन, इस पूरे रीजन में आप कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू हमेशा 4 ही मिलेगी। अब इसकी वैल्यू 4 मिलने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जब यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी या फिर पॉइंट डी, आप कहीं भी चले जाओ आपकी वैल्यू हमेशा सेम होगी। दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमारा हमने एक इफेक्टिव रीजन लिया है, इस रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और वो वैल्यू कितनी होगी, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, जितनी भी हो सकती है, आप जितना लेंगे। तो यही होता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब ये है कि पूरे थ्रू आउट द रीजन, जितना जहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। आप यहाँ चले जाएं, यहाँ ले लें किसी भी पॉइंट पे, तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम होगी। ये होता है इक्विपोटेंशियल, नाम ही इक्विपोटेंशियल। दैट मीन्स पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी वैल्यू यहाँ थ्रू आउट द रीजन सेम होगा। तो जब ये सेम होगा तो इसके कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो क्या है देखिए। तो जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली होता क्या है, देखिए ये चीज़ें जो होती हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा W इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, W इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। ये वर्क डन होता है और ये चार्ज होता है, ये डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा क्या होता है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता है क्या, देखिए वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ ठीक है। तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स चेंज इन वोल्टेज। सपोज कीजिए पॉइंट 1 पे इसका वोल्टेज V1 है और पॉइंट 2 पे वोल्टेज V2 है, तो डेल्टा V हो गया आपका V1 माइनस V2। अब यहाँ पे जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें थे, जैसे हमने ये ले लिया यहाँ पे, तो थ्रू आउट द रीजन यहाँ पे पॉइंट 1 है और यहाँ पे पॉइंट 2 है, और अगर हमने कहा दिस इज इक्विपोटेंशियल, मतलब क्या, थ्रू आउट द सरफेस, मतलब कि सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो वो होता है इक्विपोटेंशियल। अब यहाँ पे जब इक्विपोटेंशियल है तो यहाँ पे सपोज किया V1 और यहाँ पे सपोज किया V2, तो उस केस में आपका V1 और V2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज इक्विपोटेंशियल। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल है तो इसका मतलब इसमें वोल्टेज जो होगा इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे सेम होगा, तो सेम होगा, दैट मीन्स V1 इक्वल्स टू V2। तो यहाँ से हम लिखेंगे दिस इक्वल्स टू 0। तो जब ये 0 हो जाएगा डेल्टा V, तो Q इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करते हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब ये हुआ हमारा कि जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलते हैं तो भाई वो उसका अपना हर सरफेस के हर पॉइंट पे इसका कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, लेकिन चूंकि ये इक्विपोटेंशियल, दैट मीन्स कुछ ना हो कि सबकी वैल्यू इक्वल होती है। और फॉर्मूला हमने पढ़ा है वर्क डन इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है, V1 माइनस V2। अब यहाँ पे ये जो V1 माइनस V2 है, सिंस दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हमने बताया V1 और V2 की वैल्यू सेम होती है। तो जब सेम होती है तो V1 डेल्टा V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वर्क डन निकालेंगे तो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखिए क्या मतलब है,
यहाँ पे जैसे नॉर्मल होने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे हमने ड्रॉ किया कि लाइक दिस, ये हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो जब हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इसमें थ्रू आउट द वैल्यू सेम रहेगा। बट यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था कि देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस विल बी ऑलवेज, जैसे यहाँ से पॉइंट, दिस इज ए, दिस इज बी, ये पॉइंट है और पॉइंट ये बी है, और यहाँ पे ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इस, ठीक है। तो हमेशा अगर आप यहाँ से जा रहे, कहने का मतलब ये देखिए, जैसे ये है हमारा, देखिए दिस इज, ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये पूरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस, लाइक दिस, ये इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इधर इधर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इस केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है दैट इज ई, उस वो, और दैट विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख देता हूँ, E इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया कि जब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज क्या होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन क्या होगा? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, नॉर्मल। अच्छा, दूसरी चीज ये होता है कि जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में जाते हैं तो उस केस में आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली थोड़ा नॉइज आ रहा था इसलिए रुक गया था। अब देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो बेसिकली आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब समझिएगा कि जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी रीजन में कि किसी पॉइंट पे अगर स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे? बहुत क्लोज होंगे। अच्छा, और अगर आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे? दूर होंगे। देखिए जैसे आपका ये है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ना, तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोजर होते हैं। और अगर इसी केस में अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वीक है, तो अगर वीक होगा तो वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर होते हैं। ये दोनों अभी हम बताएंगे, ये दोनों डायग्राम बेसिकली क्या हम बताएंगे, अभी इसको ड्रॉ करके रखा है। तो बस इतना याद रखिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बस आपको इतना ही याद रखना है। एंड फार अपार्ट इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
तो ये बस इतना याद रखना है। अब हम वेरियस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली क्या था, हमारा वर्क डन की बात होगी, तो अगर वर्क डन इन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, 0 होते हैं। दूसरा हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज कैपिटल ई जो होता है दैट इज एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तीसरा क्या होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उस केस में वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। और अगर ये मान लीजिए कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। अब हम यहाँ पे वेरियस टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला जैसे हमने ड्रॉ किया, कोई पॉइंट चार्ज है, तो जैसे हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम, फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम। देखिए जैसे अगर हम आपको कहें कि पॉइंट चार्ज है और पॉजिटिव नेचर का है तो क्या होगा, जैसे ये हमारा पॉइंट चार्ज है तो इसे अगर बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा ना, इस तरीके से, ये इस तरीके से आउटवर्ड होता है, बताया था। तो जब ये आउटवर्ड होता है तो उस केस में इसका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होगा, देखिए इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपका ये होगा, दिस इज, यानी कि इस रीजन में यहाँ पे इस पॉइंट पे पूरा, इस पॉइंट पे पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसी तरीके से ये जो है इस तरीके से, तो ये जो होता है हमारा, दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। किसके लिए ये होता है, ये दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज। अगर हम कहें, लाइट चली गई एक मिनट, तो देखिए तो हम ड्रॉ कर रहे थे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये जो ब्लैक से इस तरह से सर्कल है ये क्या है हमारा, बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। अब यहाँ पे ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है तो ये हमारा सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए था जो कि पॉजिटिव इन नेचर था। अगर मान लिया हमारा दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इस केस में यहाँ पे देखिए ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये रीजन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ही तो जा रहा है यहाँ से। तो ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इसमें ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं, देखिए वेरी क्लोज, दे आर वेरी क्लोज, ये है ना। तो ये सब क्या है, ये सब बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखिए यहाँ पे हमने डायपोल एक लिया, मतलब डायपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पे हमने एक प्लस लिया एक माइनस लिया, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो ये जो रीजन है दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद जो है इस तरीके से हो रहा है, फिर ये यहाँ से ऐसे, ये इस तरह से बहुत दूर से आके जाके यहाँ पे ऐसे मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो रीजन है दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है तो इसके बीच में हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगा, वो मैंने क्या बताया था, दे आर क्लोजर टू ईच अदर। तो देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में देखिए बिल्कुल क्लोज है ना, और जैसे इधर जा रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो ये देखिए वेरी अपार्ट है। इसको दूसरे से ले लिया, अगर मान लीजिए जैसे दोनों सेम चार्ज का है, दोनों हमारा सेम चार्ज है, पॉजिटिव, तो उस केस में देखिए ये हमारा यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि बहुत कम है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, दे आर फार अपार्ट, ये दोनों क्या है, बहुत दूर है। अरे वो समझ में। तो ये चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इफ वी हैव टेकन एंड इन सच अ केस इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज क्रिएटेड, अगर आप इक्वल और अपोजिट चार्ज ले रहे हो और उसके कारण एक स्ट्रॉन्ग रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उस केस में वहाँ पे आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होता है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक दूसरे के बहुत क्लोज होता है। देखिए ये इस तरह से क्लोज है, इसी तरीके से ये आपस में क्लोज है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव नेचर का है, तो अगर पॉजिटिव नेचर का है तो उस केस में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो है
वीक हमारा रीजन है, किसका? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। तो जब वीक होता है तो उस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? बहुत फार अपार्ट, एक दूसरे से बहुत, देखिए दूर दूर है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, देखिए बहुत क्लोज है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड जो है बहुत क्लोज है। तो उस केस में इनके देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? बहुत क्लोज है ना, और यहाँ पे वीक है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी क्या है? फार अपार्ट है। ये चीज़ होता है। अगर अब मान लीजिए यहाँ पे हम ये हमने पॉइंट चार्ज का बताया था, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में एकदम सेम डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे जैसे हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो ऐसे समझिए, ये जैसे हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लिया है, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करना है तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। ये समझ में आ रहा है? ऐसे मतलब क्या? मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड इस तरह से यहाँ से पास कर रहे हैं, इसीलिए इसको ऐसे दिखाया जाता है, इस तरीके से। कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे, ठीक है। तो इतना सारा हमारा था बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे। थैंक यू।